नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों के ऊपर लानत फरमाई है जो लिबास पहनी हुई होने के बावजूद नंगी हैं। उलमा ने लिखा है कि नंगी होने का मतलब ये है या तो इनका लिबास ऐसा है कि जो पूरे सतर को ढांपता नहीं, जैसे बाजू हाथ खुले रहते हैं और पिंडलियाँ वगैरह खुली रहती हैं, तो ऐसा लिबास पहनने वाली आरियात यानी नंगी औरतें होने के अंदर दाखिल हैं। ज़ाहिर के एतबार से अगरचे अपने ऊपर लिबास डाले हुए हैं, लेकिन हकीकत में वो नंगी हैं और इनका सतर खुला हुआ है। या मर्द अगर निकर और चड्डी पहने हुए हैं तो इसमें घुटने और रान का कुछ हिस्सा खुला रहता है, तो ये भी जायज़ नहीं है। और दूसरी सूरत यह है कि लिबास पूरे जिस्म पर पड़ा हुआ है लेकिन इतना बारीक है कि अंदर से जिस्म छलकता है, तो इस सूरत में भी यूँ कहा जाएगा कि कपड़ा पहनने के बावजूद भी ये औरतें क्या हैं, नंगी हैं। तीसरी चीज़ ये है कि वो पूरे जिस्म के ऊपर है, मोटा भी है, लेकिन इतना चुस्त है कि इसकी वजह से आज़ा की साख नज़र आती है, तो वो भी इस वईद में दाखिल होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन औरतों के मुताल्लिक इरशाद फरमाया है, जो लिबास पहने हुए होने के बावजूद भी नंगी होती हैं, कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, कि वो अपनी ज़ेब ज़ीनत, अपने बिनाव सिंगार, अपनी चाल ढाल की वजह से दूसरों को अपनी तरफ खींचने वाली और दूसरों को अपनी तरफ माइल करने वाली हैं। यानी ऐसा अंदाज़ इख्तियार करती हैं कि दूसरे लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हों और वो ख़ुद भी अपने नाज़ो अंदाज से दूसरों की तरफ माइल होने वाली हैं, और इनके सर बुख्ती ऊँट के कोहान की तरह होते हैं। तो मेरे दोस्तों, पहले ज़माना जो था वो तो खैर का ज़माना था। तो इस हदीस से मालूम होता है, जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे ज़माने की औरतों को देखकर ये इरशाद फरमाया। और आपका इरशाद ऐसा अजीब व गरीब है कि इस ज़माने की जो औरतें हैं, जिसने ना देखी हों, वो तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इनके सर बुख्ती ऊँट के कोहान की तरह कैसे होंगे। सरों के ऊपर बालों को ऐसा बनाया जाता है जैसे बुख्ती ऊँट की कोहान हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बड़ी वईद इरशाद फरमाई है, और ये सारे फितने की चीज़ें हैं, इसलिए फितनों के दरवाज़ों को बंद करने की ज़रूरत है। आजकल लिबास के मामले में ख़ास कर औरतों पर इनके घर के मर्दों को जैसी निगरानी रखनी चाहिए और जो तंबीह करनी चाहिए, इसमें बड़ी गफलत हो रही है। हमारे यहाँ मेरे दोस्तों, शादी ब्याह के मौके पर औरतें जिस किस्म का लिबास पहन कर बाहर आती हैं, बहुत सौ के सर खुले हुए होते हैं, लिबास भी बारीक होता है जिसकी वजह से अंदर का जिस्म छलकता है, या ऐसी साड़ियाँ पहनी हुई होती हैं जिसकी वजह से पेट, पीठ या दूसरी चीज़ें नज़र आती हैं। तो ऐसे नातमाम लिबास पहनना हराम है और इस पर बहुत सख्त गुनाह है। इससे बचने की ज़रूरत है। इन फितनों को अगर रोका नहीं जाएगा और इन दरवाज़ों को बंद नहीं किया जाएगा, तो फिर हमारे लिए दूसरे मसाइल का दरवाज़ा भी खुल जाएगा। जैसे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, जो भी मुसीबतें तुम पर आती हैं वो सब तुम्हारे करतूतों की वजह से आती हैं, और अल्लाह ताला बहुत से गुनाहों को तो माफ़ कर देते हैं। आजकल आम तौर पर जानी और माली एतबार से जो बेचैनी और बदअमनी हुआ करती है, इसके और असबाब भी हैं, लेकिन एक सबब सबसे बड़ा ये भी है कि लिबास के मामले में औरतों की तरफ से जो बेहतियातियाँ होने लगी हैं, इसके ऊपर कोई गौर फिक्र ही नहीं, और इस पर जो रोकथाम होनी चाहिए थी वो है ही नहीं। तो मेरे दोस्तों, इससे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमारी औरतों को इन चीज़ों से महफूज फरमाए।